तो चलिए टाइप 4C से शुरू करते हैं, जो कि वापस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, मैं बता देता हूँ। ये 3 कैटेगरी आपको बस ध्यान में रखना है। क्वेश्चन की शक्ल ऐसी दिखेगी, ए प्लस या तो माइनस बी कॉस एक्स। यहाँ ये ए और बी की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं। या तो आपको cos x दिखेगा, या तो sin x दिखेगा, या तो दोनों ऐसा साथ में दिखेगा। तो फर्स्ट वाले सम से ही मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर a की जगह पे 4 है, प्लस और माइनस में से माइनस है, b की जगह पर 5 है और यहाँ पर cos x है ना। तो ये शक्ल आपको दिख गई, मतलब समझ जाना कि हमारा टाइप 4C का सम पूछा गया है। ठीक है, ये टाइप को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है टाइप 4C के नाम से, क्योंकि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में ही आ रहा है। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये सम्स को भी उन लोगों ने एक ही टाइप में, एक ही मतलब नंबर वाइज उस लोगों ने सम को बस कराता गया, टाइप को उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं समझाया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइप को इंडिविजुअली जो टाइप मतलब किस तरीके से आपको पहचानना है उसको, है ना, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, वो सब मैं कैटेगराइज करके यहाँ लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और समझते हुए काम करेंगे। सबसे पहले आप लिखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये dx जो ऊपर दिख रहा था उसको मैं बाहर कर दिया, तो ऊपर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि अब 1 है, और यहाँ पर आएगा 4 माइनस 5 cos x। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, देख a की जगह पर 4 है, b की जगह पर 5 है, तो वो a और b को अब जाने दो। आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन याद रखो कि जब ऐसी शक्ल आपको दिखे तो ये क्लाउड आपको याद रखना है, येलो वाला। क्या सब्स्टिट्यूशन में आएगा देख लो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, और cos x की जगह जो सब्स्टिट्यूशन है वो लिख दो, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और जहां पर dx दिखेगा वहां पर 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देना। अब आप लोग बोलोगे सर ये दो तो आ गया, ये दोनों अभी तक नहीं आया। हाँ, ये वाला बंदा लास्ट में आएगा, टेंशन नहीं है, लेकिन ये वाले सम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में sin x है ही नहीं। जब sin x दिखेगा तब sin x सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos x दिखेगा तो cos x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये कैटेगरी के सम्स मैंने मेरे ऐप पर सॉल्व एग्जाम्पल की कैटेगरी में हैंड रिटन नोट्स में सॉल्व करके दिए हुए हैं, वहां से आप ये सम को देख सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल 1 अपॉन, देखो ये 4 को है ना आप ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम ले रहे हैं, तो 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। और सॉरी, डिनोमिनेटर में प्लस था तो प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, और होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, वो कैंसिलेशन कर दो। 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर गया, क्या बचता है, देखो ये 2 दिख रहा है, बाहर ले लो उसको। इंटीग्रल 1 बचा अपॉन 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ dt। डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन 4 1 जा 4, 4 इंटू टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस 5 टी स्क्वायर dt। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन, देख 4 टी स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर, 5 और 4 9 होगा ना, 9 टी स्क्वायर आ जाए। 4 माइनस 5, 4 में से 5 गया तो 1 बचेगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर dt। अब ये एक फॉर्मूले की शक्ल है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है वो भी समझा देता हूँ, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था। इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, क्या फॉर्मूला था इसका, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब अगर आप लोग बीच में से डायरेक्ट यही लेक्चर पर आपने टैप करके आए हो, यही वीडियो देख रहे हो, तो ये फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक भी मैंने बताया है, तो लेक्चर 1 आप लोगों को उसके लिए देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो कंपेयर करना है, फॉर्मूले की शक्ल अभी तक बनी भी नहीं है, x पे स्क्वायर है, यहाँ पर x की जगह t है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर पहले तो इसकी शक्ल सही करनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन, ये जो 9t दिख रहा है इसको आप 3t द होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, 9 का 3 कर दिया, होल स्क्वायर आ गया, माइनस 1 की जगह पर मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा क्या dt, तो हो जाएगा 2 टाइम्स
अब यहाँ पर कंपेयर करो फॉर्मूले को, देखो x की जगह पर 3t है ना, x की जगह पर 3t, ये रफ हो गया आपका, और a की जगह पर 1 है। बस फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपल सी यहाँ पर सिंपल सा काम है हमारा, 1/2a, 1/2a, a की जगह 1, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, तो x की जगह है 3t, माइनस a अपॉन x प्लस a, प्लस c लिखना जरूरी है मैंने बताया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टर्म विथ x, बराबर ना, x के साथ वाला टर्म, लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ पे t है, तो t के साथ वाला टर्म क्या है? 3 है। ये कंपोजिट फंक्शन है, इसके लिए लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, नहीं तो ये बीच में से आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, 2 से 2 गए, अब ये 1 कैंसिलेशन का कुछ मतलब नहीं है, 1/1 इज 1 ओनली, लिखो नहीं लिखो 1 एंड द सेम थिंग। ये 1/3 को अब बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 1 प्लस c, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, अगर आपने यहाँ पर लिख के छोड़ दिया तो मार्क्स काट देगा, क्योंकि t की जगह पर आएगा tan x/2, तो यहाँ पर आएगा 3 tan x/2 माइनस 1 अपॉन 3 tan x/2 प्लस 1 प्लस c, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकेंड वाले सम से इसके शुरू करते हैं। अब ये वाले सम में आप लोग देखोगे साइन एक्स दिख रहा है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सम बनता है, क्योंकि इसमें ना 2 रूल यूज होने वाले हैं। मैं समझा देता हूँ कौन से 2 रूल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सम की शुरुआत लेट से करो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर डी एक्स है, इसको बाहर लो, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 साइन एक्स। हो सकता है क्वेश्चन विजिबल ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर क्लियर लिख करके दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग कुछ सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं, बराबर 3 माइनस 2 साइन एक्स आ गया है ना, तो साइन एक्स की जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूशन करेंगे, साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो dx दिख रहा है dx की जगह पर क्या आ जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो ब्रैकेट है पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीग्रल 1 अपॉन 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t, बराबर जो दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दिया, होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2dt दिख रहा है, 2 को बाहर लो, कुछ काम का नहीं है, क्या बचा यहाँ पर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर गया, क्या बचता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन, देखो 3 1 जा 3, 3 इंटू टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4t, बराबर, और सिर्फ dt बच रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने सम शुरू किया तभी मैंने बताया कि यहाँ पर 2 रूल यूज करेंगे, एक तो ये टाइप का खुद का रूल, और यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो कौन सा रूल लगेगा वो समझा रहा हूँ अभी। देखो पहले 3t स्क्वायर को लिख दो, फिर जब 4t दिख रहा है माइनस 4t को लिख दो, और प्लस 3 dt। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे एक्स स्क्वायर वाला सम था, बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइजेशन अलाउड नहीं है, बराबर, फैक्टराइजेशन जैसे नहीं हो सकता, तो हम लोग बॉस के पास जा रहे थे, बराबर, बॉस रूल का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, इसके लिए पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ये 3 को बाहर ले लो, तो 2/3 इंटीग्रल, अब देख 3 को बाहर तो ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ तो 3 ही नहीं था, तो क्या किया मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3 किया, जिसकी वजह से ये वाला 3 बाहर आ गया है ना, ये बाहर आ गया, तो क्या बच रहा है वहां पर 1/t स्क्वायर माइनस 4t/3 है ना, 4t/3 प्लस ये 3 को भी बाहर लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर आ गया dt। अब ये बॉस रूल का प्रॉपर सम हो गया, और बॉस बोलता है कि भाई तू 2 स्टेप फॉलो कर, तेरा सम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, मिडल टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होता था, यहाँ पर कोएफिशिएंट की x की जगह पे t है, द होल स्क्वायर लिख दो,
हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है 4/3 है द होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर में क्या आ रहा है 4 1 जा 4 3 2 जा 6। एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 द होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेप पर आते हैं। अब सेकेंड वाले स्टेप में एक तो आपने मिसिंग टर्म बोल दिया, मिडल टर्म बोल दिया ना, मिडल टर्म के हिसाब से आपने काम कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम लोग a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर साइन प्लस है या माइनस है ये देखना है, और ये बॉक्स में क्या आएगा ये देखना है। तो मैं बताता हूँ, t प्लस या माइनस में से देख टी स्क्वायर के बाजू में जो साइन है वही ले लेने का, माइनस। डब्बे में देखिए क्या दिख रहा है 2/3, हाँ 2/3 द होल स्क्वायर, बस सिंपल सा काम था। तो t माइनस 2/3 द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिससे आंसर आएगा t स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 t/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कर लेने के बाद में ये पार्ट आपका हो गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट था जो बॉस ने बोला था भाई 2 रूल आप फॉलो करो, ये 2 रूल आपने फॉलो कर लिया। अब सम पर आ जाओ यहाँ पर वापस से। तो i इज इक्वल टू 2/3 इंटीग्रल 1/t स्क्वायर माइनस 4/3t प्लस 1, है ना, और यहाँ पर क्या dt दिया हुआ है। बॉस ने बोला कि भाई तेरी प्रॉब्लम ये है, तेरे पास ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, ये दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ में +4/9 नहीं है। जब +4/9 खुद से किया तो -4/9 भी करना पड़ेगा। फिर इसको आप ब्रैकेट में ले लो और फिर सब्सटीट्यूशन करेंगे। 2/3 इंटीग्रल 1/, ये पूरे ब्रैकेट की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं t माइनस 2/3 द होल स्क्वायर, और इसका आप एलसीएम ले लो, बराबर। तो एलसीएम में यहाँ साइड में लेकर बता देता हूँ, -4/9 प्लस 1, एलसीएम लो, -4 प्लस 9/9, 9 में से 4 गया तो 5, 5/9। किसी के पास कैल्सी है और कैल्सी एग्जाम में अलाउड है तो कैल्सी में डाल दो, डायरेक्ट 5/9 आपको मिल जाएगा, है ना, और प्लस में आ रहा है वो वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर इसका आ रहा है +5/9। इसमें यहाँ हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ +5/9 और dt। अब ये एक फॉर्मूले की तरह लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फॉर्मूले की शक्ल पहले क्लियर बना लेते हैं, जो कि होगा ax² प्लस a², है ना। तो x की जगह तो t माइनस 2/3 दिख रहा है और a की जगह पर क्या है 5, है ना। तो देखो जैसे 9 का 3 हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिल रहा है, तो 5 का √5 होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तभी तो ओरिजिनल 5 मिलेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो है 1/x² प्लस a² का, जो कि है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ठीक है, ये भी आपका रफ है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा 2/3 इंटू 1/a, a की जगह क्या है कंपेयर करो, a की जगह पे √5/3 है, √5/3 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, है ना, x/a t माइनस 2/3 अपॉन √5/3 बराबर, और यहाँ पर प्लस c लिखना जरूरी है। ये 3 से ये 3 गया, क्या बचता है 2 1 जा 2 अपॉन √5 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अब t ओरिजिनल नहीं है तो t की जगह हम लोग वापस क्या लिख देंगे, t की जगह पर आ जाएगा tan x/2, तो d की जगह हम लोग लिख देंगे यहाँ पर tan x/2 माइनस 2/3, है ना, अपॉन √5/3 प्लस c, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। इसका लेक्चर आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। 2 इंपॉर्टेंट बातें और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा एक बना हुआ है मैथवे नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं करंट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी फील्ड के आप यहाँ पर हमारे साथ में ज्वाइन हुए हो, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दी गई है वहाँ पर बस आपको क्लिक करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है। दूसरी चीज़ है कि हमारा एक ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर पर है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से भी आप वीडियो लेक्चर्स हमारे जो है देख सकते हैं और वहाँ से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मैंने ये वीडियोस को वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। प्लस एमएसबीटी के करंट सेमेस्टर का जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है वो मैंने सारे सम सॉल्व करके हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।